गुड आफ्टरनून दोस्तों, लक्ष्य स्टार एकेडमी में आप सबका स्वागत है। इनइक्वलिटी से संबंधित 2 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। उसी क्रम में ये इसका तीसरा वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है P ग्रेटर देन Q, उसका अर्थ है P ना तो Q से बड़ा है ना ही उसके बराबर है, तो बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है क्या? लेस देन। इसकी टेबल बनाई जा सकती है। यहाँ पर जो ग्रेटर देन है उसका अर्थ है क्या? लेस देन। आगे दिया है P लेस देन, उसका अर्थ है P ना तो Q के बराबर है, यानी बराबर भी नहीं है, और ना ही उससे छोटा है, तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या? ग्रेटर देन। तो जहाँ पे लेस देन दिखेगा वहाँ पे हम लगा देंगे क्या? ग्रेटर देन। आगे बात कर लेते हैं। P परसेंटेज Q, उसका अर्थ है P ना तो Q से छोटा है और ना ही उससे बड़ा है, तो इसका सीधा सा अर्थ हो जाएगा क्या? इक्वल टू। परसेंटेज के सामने लिख देंगे हम लोग इक्वल टू का निशान। P इक्वल टू Q का अर्थ है P Q से छोटा नहीं है। छोटा नहीं है, इसका सीधा सा तात्पर्य है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इक्वल टू के सामने लिख देंगे हम लोग ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। बाद में कहा गया है P ग्रेटर देन इक्वल टू Q का अर्थ है P Q से बड़ा नहीं है, तो इसका अर्थ हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू का अर्थ हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। आगे बात कर लेते हैं अपने कथन की। कथन दिया है P ग्रेटर देन X, वहाँ पे हम लोग चेंजेस कर देंगे। जहाँ पे इक्वल टू है उसके सामने लगा देंगे हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ लेस देन है उसके सामने ग्रेटर देन। ग्रेटर देन इक्वल टू के सामने लगा सकते हैं लेस देन इक्वल टू। इसी के अकॉर्डिंग निष्कर्ष को भी परिवर्तित कर लेते हैं और इक्वल टू की जगह पे आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। आइए बात कर लेते हैं अपने निष्कर्ष की। B से जाना है हमको कहाँ पे? P पे। B यहाँ पर है और P यहाँ पर है। जब B से बढ़ना शुरू करेंगे तो X इसको रोक लेगा, क्योंकि B के साइड से X का जो संबंध दिया है वो लेस देन इक्वल टू दिया है, तो हम कह देंगे निष्कर्ष नंबर 1 गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष है B ग्रेटर देन इक्वल टू O। B यहाँ पर है और O यहाँ पर है। B से चलना शुरू करेंगे तो I पे आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट I से O पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि I और O के जो बीच में संबंध दिया है वो लेस देन इक्वल टू दिया है, तो इसको हम गलत कर देंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष दोनों ही निष्कर्ष हमारे गलत हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, कोई सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इक्वल टू, तो इक्वल टू के सामने हमको पता था लेस देन इक्वल टू होता था। जहाँ पे परसेंटेज है उसको हम लोग इक्वल टू लिख सकते हैं, और जहाँ पे लेस देन है उसको ग्रेटर देन लिखा जा सकता है, तो हम लोग परिवर्तित कर लेते हैं इनमें। जहाँ इक्वल टू है वहाँ लेस देन इक्वल टू लग जाएगा, जहाँ पे परसेंटेज है वहाँ बराबर का साइन लग जाएगा, और लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। निष्कर्ष को भी परिवर्तित कर लेते हैं, तो यहाँ ग्रेटर देन आ जाएगा और यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा। चेक कर लेते हैं निष्कर्ष को। K से जाना है हमको B पे। K यहाँ पर है और B यहाँ पर है। K से बढ़ना शुरू करेंगे तो M पे आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? M से B की साइड आएंगे तो यहाँ से भी आ जाएंगे, तो कह सकते हैं निष्कर्ष नंबर 1 सत्य हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष है A इक्वल टू M, तो A से चलना शुरू करेंगे कहाँ पे? M की साइड। A यहाँ पर है, यदि यहाँ से बढ़ना शुरू करेंगे तो B इसको रोक लेगा, क्योंकि A और B के बीच में लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो निष्कर्ष नंबर 2 हमारा गलत हो जाएगा। हम कह सकते हैं निष्कर्ष नंबर 1 सत्य हो जाएगा, और ऑप्शन इसका होगा B, केवल 1 सत्य है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हमको P ग्रेटर देन X। जहाँ ग्रेटर देन होगा वहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग लेस देन। बराबर की जगह लग जाएगा क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू। जहाँ पे लेस देन है वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू के स्थान पर लेस देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन की जगह पर लेस देन। हम लोग I से K की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे लेस देन का साइन पहले लगा लेते हैं, और जहाँ पे ग्रेटर देन हो, जहाँ पे हमारा इक्वल टू का साइन होगा उसको हम कर लेंगे क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सभी चिन्ह के परिवर्तन जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 में ही दिए रखे हैं, तो हम आगे बात कर लेते हैं निष्कर्ष नंबर 1 की। K से जाना है हमको कहाँ पे? I की साइड। अब ये वाला चिन्ह जो है वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि इनमें परिवर्तन हो चुका है। K से जाएंगे कहाँ पे? I की साइड। K यहाँ पर है और I हमारा यहाँ पर है। K से I की साइड बढ़ेंगे तो बिल्कुल बढ़ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में ग्रेटर देन का साइन बन रहा है। और O से जब जाएंगे I की साइड
तो भी हम आराम से चले जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि पहला वाला निष्कर्ष सत्य हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू आई, x यहाँ पर है और i यहाँ पर है। बात कर लेते हैं आगे। x से जाएंगे तो हम b पर चले जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन के साथ, लेकिन b से i पे जाएंगे तो इसकी चेन हमारी जो है कंटिन्यू नहीं रह पाएगी, चेन टूट जाएगी, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष नंबर 2 गलत हो जाएगा। पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा और आंसर होगा हमारा बी, केवल निष्कर्ष एक सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है जहाँ पे एट द रेट है उसके स्थान पर लिखेंगे पी क्यू से ना तो कम है और ना ही बराबर है। तो कम भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, इसका अर्थ है ग्रेटर देन। इसके स्थान पर लगा देंगे ग्रेटर देन का साइन। जहाँ पे हैच होगा उसको हम कह सकते हैं पी ना तो क्यू से अधिक है और ना ही उसके बराबर है, तो लेस देन हो जाएगा। डॉलर की जगह पे दिया है पी क्यू से ना तो कम है और ना ही अधिक है, कम भी नहीं है और अधिक भी नहीं है, इसका अर्थ है क्या, बराबर। जहाँ डॉलर होगा वहाँ पे हम लिखेंगे बराबर। एंड के साथ क्या लिखा है, पी क्यू से अधिक नहीं है, अधिक नहीं है तो दो ऑप्शन बच जाते हैं, लेस देन इक्वल टू। और लास्ट में दिया है परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ दिया है पी क्यू से कम नहीं है, तो कम नहीं है तो हम कह सकते हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो जाएगा। कथन में चेंजेस कर लेते हैं, जहाँ हैच है वहाँ लेस देन लग जाएगा, एंड के स्थान पे लेस देन इक्वल टू लगा देंगे, हैच की जगह पे लग जाएगा हमारा लेस देन। कथन आगे बढ़ाते हैं। परसेंटेज के स्थान पे लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू, डॉलर के स्थान पे लिखा है इक्वल टू, एंड एट द रेट के स्थान पे लिखा है ग्रेटर देन। निष्कर्ष को परिवर्तित कर लेते हैं, एट द रेट जो है ग्रेटर देन लगा देंगे इसके स्थान पे, परसेंटेज की जगह पे लगेगा ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, चेक कर लेते हैं निष्कर्ष को। पहला निष्कर्ष है एन ग्रेटर देन डब्लू, एन से चलेंगे कहाँ पे, डब्लू की साइड। एन यहाँ पर है और डब्लू यहाँ पर है। ठीक है, तो एन से जाएंगे तो जेड पे पहुँच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमको। जेड से एक्स पे भी आ जाएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं। अब हम लोग एक्स को ढूंढेंगे, एक्स यहाँ मिलेगा, एक्स से आर पे आ जाएंगे, आर से टी पे आ जाएंगे और टी से डब्लू पर भी पहुँच जाएंगे। तो हम कह सकते हैं निष्कर्ष नंबर 1 सत्य हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष है टी ग्रेटर देन इक्वल टू बाई। टी हमारा यहाँ पर है और बाई यहाँ पर है। टी से जाएंगे तो आर पे आ जाएंगे, आर से आगे बढ़ेंगे एक्स की साइड तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि आर और एक्स के बीच में लगा है लेस देन इक्वल टू का साइन, तो इसको गलत कर देंगे। तीसरा दिया है जेड ग्रेटर देन इक्वल टू आर। जेड है हमारा यहाँ पर, ये देखिए जेड यहाँ पर है और आर कहाँ पर है, यहाँ पर। जेड से चलना शुरू करेंगे तो हम लोग एक्स पे आ जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन के साथ, एक्स पे आ जाएंगे, और एक्स से हम लोग आर पे आ जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन के साथ। और यहाँ पे चेन कंटिन्यू भी रखनी थी, चेन कंटिन्यू रह भी रही है, तो हम कह सकते हैं निष्कर्ष नंबर 3 भी हमारा सत्य हो जाएगा। 1 और 3 दोनों फॉलो करेंगे और ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा, निष्कर्ष 1 और 3 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है यहाँ स्टार होगा, स्टार के स्थान पे लिखा है एक्स ना तो बाई से छोटा है और ना ही बड़ा है, तो हम कह सकते हैं ये बराबर है। हैच के स्थान पे लिखा है एक्स या तो बाई से बड़ा है या उसके बराबर है, तो बड़ा भी है और बराबर भी है। परसेंटेज के स्थान पे लिखा है एक्स बाई से छोटा है, तो बिल्कुल हम लोग लेस देन का साइन लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे एंड है उस एंड के बारे में बात की गई है। एक्स ना तो बाई से छोटा है ना ही उसके बराबर है, छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, इसका अर्थ है ग्रेटर देन। और लास्ट में बात कर लेते हैं एंड की, डॉलर की। डॉलर के स्थान पे लिखा है एक्स बाई से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो इसका सीधा सा अर्थ है लेस देन इक्वल टू। ठीक है, कथन को परिवर्तित कर लेते हैं। परसेंटेज के स्थान पे लेस देन, एंड के स्थान पे लगेगा ग्रेटर देन, स्टार के स्थान पे इक्वल टू, हैच के स्थान पे ग्रेटर देन इक्वल टू, और आगे बढ़ाते हैं इसको तो परसेंटेज के स्थान पे पाया जाएगा लेस देन। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं, लेस देन लगेगा यहाँ पे और एंड के स्थान पे लगना है ग्रेटर देन। निष्कर्ष को चेक कर लेते हैं। बी से जाना है कहाँ पे, डी की साइड। बी यहाँ पर है और डी हमारा यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ है। तो बी से जाएंगे तो ए पर आ जाएंगे
और ए से जाएंगे तो डी पर भी आ जाएंगे, तो हम कह सकते हैं पहला निष्कर्ष हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष है ई से जाना है हमको ए की साइड, ई यहाँ पर है और ए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इस ए पर पहुँचने के लिए हमको पहले बी पे पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करते हैं यहाँ से चलने की। ई से बढ़ेंगे तो हम लोग सी पे आ जाएंगे। ठीक है, सी से आगे जाएंगे तो डी पर भी आ जाएंगे, लेकिन डी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि डी और ए के जो मध्य में लेस देन का साइन लग रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं निष्कर्ष नंबर 2 जो है हमारा वो सत्य नहीं होगा। आगे बात करते हैं एफ ग्रेटर देन डी की। एफ से जाएंगे कहाँ पे, डी की साइड। एफ यहाँ पर है, ठीक है, और डी जो है वो हमारा यहाँ पर है और यहाँ भी है। बात कर लेते हैं एफ से जाएंगे तो ई पर शिफ्ट होके आ जाएंगे, ई से सी पर आ जाएंगे क्योंकि दोनों के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन बन रहा है, और सी से डी पर भी आ जाएंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में ग्रेटर देन का साइन बन रहा है। तो इस तरीके से कह सकते हैं तीसरा निष्कर्ष ही हमारा सत्य हो जाएगा और इसका सही आंसर होगा 4। दोनों निष्कर्ष 1 और 3 सत्य हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इनइक्वलिटी का चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगले सेशन में रीजनिंग सब्जेक्ट के किसी अन्य चैप्टर के बारे में बात की जाएगी।